बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारे दरमियान पाकिस्तान के मशहूर कानूनदान और हमारे तालीम और स्कॉलर जनाब सैयद मोहसिन रज़ा एडवोकेट एमफिल एलएलएम मौजूद हैं और ये साइबर क्राइम के एक्सपर्ट हैं और टीम कानून ऑनलाइन की खुसूसी दावत पर अपने मसरूफियत में से वक्त निकाल कर लाहौर से मुल्तान तशरीफ़ लाए हैं। और इस पर क्योंकि लोगों को आगाही नहीं है, आगाही के लिए क्यों इनको हमने क्या साइबर क्राइम होता क्या है, तो उसके लिए हम कोशिश करेंगे जी कि साइबर क्राइम के बारे में जो लोगों के जहनों में सवालात हैं और जो एक प्रॉब्लम्स जिसका वो रेमेडीज़ हासिल कर सकते हैं, हमारे सैयद मोहसिन रज़ा एडवोकेट साहब इसके ऊपर अपनी एक्सपर्ट राय देते हुए एक हमारे नाज़रीन को समझाएंगे और बताएंगे और गाइड करेंगे जी कि साइबर क्राइम होता क्या है और इसके साथ वो कैसे रेमेडीज़ ले सकते हैं। तो जनाब सैयद मोहसिन रज़ा साहब सबसे पहले तो ये बताएंगे इसकी डेफिनेशन क्या है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साइबर क्राइम बहुत सिंपल और आसान अल्फाज में अगर हम कहें तो वो क्राइम जिसमें इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस यानी गैजेट्स और इंटरनेट का इस्तेमाल हो, यानी ऐसे क्राइम जिसे कमिट करते हुए मोबाइल या एक सर्विस या नेटवर्क प्रोवाइडर जो है वो यूज़ हो, इसमें इसे हम साइबर क्राइम कहते हैं। इसे और ज़रा आसान करें सामीन के लिए और देखने वालों के लिए आसानी के कि वो समझ सकें साइबर क्राइम्स क्या हैं, वो ये है कि जब कोई क्राइम कमिट करता है कोई कोई पर्सन भी, इंडिविजुअल कोई भी, तो उसका वो इस्तेमाल किसी कंप्यूटर, किसी मोबाइल से, किसी आईपॉड, कोई भी गैजेट्स है और उसका मीडियम जो है वो कोई इंटरनेट हो या यूएसबी भी हो सकती है। अब उसकी टाइप्स डिफरेंट हैं, लेकिन हम इसको समझने के लिए वो डिफरेंट हैं, हम इसको भी डिस्कस करेंगे कि वो कौन कौन सी हैं। वो ये सिंपल वर्ड्स में यही कहेंगे कि वो क्राइम जिनमें गैजेट्स, कंप्यूटर, मोबाइल, लैपटॉप और इंटरनेट का इस्तेमाल हो, ये साइबर क्राइम्स होते हैं। अच्छा, आप बहुत अच्छी बात बताइए कि जो कंप्यूटर के ज़रिए जदीद टेक्नोलॉजी के ज़रिए गैजेट्स के ज़रिए अगर कोई ब्रीच हुआ है, कोई ऐसा कानून में लोगों की प्राइवेसी डिस्टर्ब हुई है तो उसको साइबर क्राइम कहेंगे। तो इसमें थोड़ा सा हमें ये बता दें कि ये कानून आया कब है और इसकी वजह क्या थी लाने के लिए, कोई तो इसकी वजह होगी। जी, 2016 से पहले ये पैका एक्ट के तहत जो है वो साइबर क्राइम आया। एफआईए के तो वैसे इसको डील करी है और इसी के ही एफआईए एक्ट के में ही ये पैका एक्ट आया 2016। उसमें ये इसकी ज़रूरत ये पड़ी कि जब से सोशल मीडिया जो है उसका आम इस्तेमाल हुआ, हमारी यूथ जो है जो इसको यूज़ कर रही है, या अब तो हर बंदा इसको यूज़ कर रहा है, उसके बाद से इसकी ज़रूरत पड़ी है। साइबर क्राइम बढ़ा है। यानी अब मैं उसकी एग्जांपल दूं, अगर ये पैका एक्ट 2016 में ये साइबर क्राइम्स रिपोर्ट होना शुरू हुए तो एफआईए का एक विंग इसको बना दिया गया और उसी में अमेंडमेंट के साथ ये पैका एक्ट, उससे पहले भी थे साइबर क्राइम लॉज थे, अब उन्होंने जो है इसको पैका का नाम दिया है, प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम एक्ट। इसकी भी हिस्ट्री है, एफआईए में ही पहले ये साइबर क्राइम लॉज था। पैका क्यों किया, इसकी सज़ाएं उन्होंने तजवीज़ की। 2016 का जो एक्ट है ये तब से साइबर क्राइम लॉज भी इसे कहा जाता है, पहले भी थे लेकिन अमेंडमेंट के साथ इसका नया नाम है प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम एक्ट 2016, जिसमें इसकी सज़ाएं भी हैं, इसका पूरा प्रोसेस भी है। तो ये इसको इसी तरह से जो है वो दोबारा से इसको पैक एक्ट की जो है वो थ्रू इसको दोबारा से दिया गया ताकि आसानी हो सके और सज़ाएं और जजाएं सब भी इसके अंदर जो है वो तजवीज़ की गई हैं। मोहसिन रज़ा साहब, असल में एक जो सवाल आता है कि पैका एक्ट, इसमें ऑफेंस कौन कौन से होंगे हमारे व्यूअर्स को और नाजरीन को, हमारी बेसिकली बेसिकली मुल्ता है पाकिस्तान के अवाम को मालूम ही नहीं है कि ऐसा कौन कौन सा अमल है कि वो दानशतगी में या ना दानशतगी में वो ऑफेंस कर रहा है। तो वो आप ज़रा हमें बता दें कि कौन कौन से ऑफेंस इस पैका एक्ट में आते हैं और बेलेबल और नॉन बेलेबल को भी ज़रा एक्सप्लेन कर दें कि ऐसा कौन सा काम है जो बेलेबल है और जो कौन सा काम है जो नॉन बेलेबल है। सबसे पहले जी, इसकी जो क्राइम साइबर क्राइम है इसकी टाइप्स मैं आपको बताता हूँ जो हमारे सुनने और देखने वाले नाजरीन के लिए। पहला है फेसबुक क्राइम। अच्छा। फेसबुक क्राइम, फेसबुक से मुराद जितनी आप पोस्ट लगाते हैं, कोई आपकी पोस्ट चोरी करता है या उसके वो पिक्चर्स आपको या उसका मिसयूज़ करता है। सेकेंडली जो क्या है वो है इंटरनेट क्राइम। इंटरनेट क्राइम है, फिर डाटा थेफ्टिंग है, वो डाटा आपके मोबाइल से चोरी हो रहा है, आपके लैपटॉप से हो रहा है, आपके किसी भी गैजेट से डाटा जो चोरी हो रहा है वो भी साइबर क्राइम में आता है। फोर्थ जो है वो शेयर ऑफ ऑब्जेक्शनेबल पिक्चर्स हैं,
किसी भी इंडिविजुअल की वो ही या शी है, कोई भी है, उसकी ऑब्जेक्शनेबल पिक्चर शेयर करना, ये भी साइबर क्राइम में आता है। फिर जो है इसके बाद इसका फिफ्थ जो है वो इंटरनेट ब्लैकमेलिंग है, जो आजकल बहुत ज़्यादा है। इसमें अगर आप गौर करें, ये रिपोर्टेड भी आजकल ज़्यादा हैं, साइबर क्राइम FIA विंग जो है उसको देख रहा है। उसके बाद है मेकिंग फेक आईडीज़, ये भी साइबर क्राइम में ये इसकी एक टाइप है। उसके बाद है बैंकिंग क्राइम्स, पूरा एक विंग है वो इसको देखता है। फिर है मनी लॉन्ड्रिंग है। उसके बाद जो है वो क्रिप्टो करेंसी और फेक करेंसी जो है उसकी स्मगलिंग है, उसके हवाले से भी है। फिर एक और इसके अंदर है, इसके आपने दूसरी एक बात की कि बेलेबल कौन है और नॉन बेलेबल कौन से हैं। बेलेबल ऑफेंसेस इसमें ऐसे हैं जैसे थेफ्टिंग है, डाटा थेफ्टिंग है, बेलेबल है। इसके जो सेक्शन हैं पैका एक्ट के, सेक्शन 1 से सेक्शन 21 तक, उसमें जो सेक्शन 16 से सेक्शन 21 तक जो हैं वो हीनियस क्राइम में आते हैं और नॉन बेलेबल हैं। और उसमें ऑब्जेक्शनेबल पिक्चर शेयर करना, बनाना, इवन दो कि अपने गैजेट्स में रखना भी, ये भी साइबर क्राइम में आता है। ये नहीं कि आपने शेयर की, अगर आपने रखी हैं उसकी सज़ाएं मेंशन है सारी इसमें, और उसके ऊपर फ़ाइन भी है। तो ये सारे इसके साइबर क्राइम के अंदर ये सारे क्राइम्स की जो टाइप्स हैं ओवरऑल जो है वो ये है। अच्छा, इसमें एक सवाल आता है कि फेसबुक पर किसी सरकारी ऑफिसर के पर कोई कमेंट करना आज़ादी राय है, और उस कमेंट्स में अगर कोई मीम बना ली जाए कि जैसे किसी में हंसने मजाक करने के लिए लोग बनाते हैं मीम्स, तो क्या वो भी इस पैकेट में आते हैं? आता है एग्जैक्टली। उसकी वजह ये है कि देखिए डेफेमेशन का हम जो एक केस हम देखते हैं रूटीन प्रैक्टिस में, अगर आप उसकी वो पिक्चर या मीम बना के आप ग्रुप्स में शेयर कर रहे हैं, और क्योंकि अगर कोई ऐसी बात है उस गवर्नमेंट ऑफिसर के या कोई भी किसी भी सीट पे बैठा है, प्राइवेट भी है, तो आप उनके मुतलका हायर फोरम पे या उनके जो रेलेवेंट जो इदारे हैं उनमें आप रिपोर्ट कर सकते हैं, बाकायदा गवर्नमेंट ने बनाए हुए हैं। आप बजाय उसको मीम्स बना के आप उसको शेयर किए जा रहे हैं किसी ग्रुप्स में, तो ये पैका एक्ट में ही आता है, साइबर क्राइम में ही आता है। आप किसी की जो है वो डिफेम उसे करने के लिए आप ये चीज़ें बना रहे हैं, क्योंकि गवर्नमेंट ने हमारे पास एंटी करप्शन भी है और बहुत सारे इदारे हैं, आप वहाँ रिपोर्ट कर सकते हैं अगर कोई आपको इशू है। आप किसी को डिफेम ऐसे नहीं कर सकते, इसीलिए एक गवर्नमेंट ऑफिसर, ये कोई प्राइवेट भी है पर्सन, उसके पास ये राइट है, वो आपकी इस चीज़ को रिपोर्ट कर सकता है FIA के फोरम पर जाकर। अच्छा, आज जो बेसिकली पर्पस था कि लोग फीमेल्स या मेल्स दोनों एट द साइड फेसबुक पर बुली करते हैं, उनको तंग करते हैं, उनको टैग करते हैं, पोक करते हैं, या उनको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजते हैं जिस पर उनकी मर्ज़ी नहीं होती। तो उस बारे में बताएं कि हमारे नाजरीन या जो ख़वातीन हैं या कोई मर्द है, तो उसको इस एक्ट के ज़रिए कैसे वो फेवर ले सकता है, उसको क्या बेनिफिट्स हैं? पैका एक्ट ने ये चीज़ें बहुत सिंपल और आसान है और प्रोसेस, क्योंकि अवेयरनेस नहीं है लोगों को कि पैका एक्ट कितना इसकी ग्रिप है और किस तरह है। सबसे पहले आपने बुलिंग की बात की और पोक मैसेजेस। पैका एक्ट में आप किसी को हेलो, हाय, गुड मॉर्निंग विदाउट उसकी परमिशन के आप मैसेज नहीं कर सकते। फेसबुक पे भी आप नहीं उसको मैसेज कर सकते, पोक मैसेज भी नहीं कर सकते। उसके लिए फ़ोरम जो है कि सबसे पहले आप FIA का एक फ़ोरम है, आप उसकी हेल्पलाइन पे और जो है वो कॉल करके अपना केस जो है वो रिपोर्ट कर सकते हैं। सेकंड जो है वो आप एप्लीकेशन रिटन फॉर्म में वहाँ जाकर IO को, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को दे सकते हैं। ये इजी एक प्रोसेस है और इसे रिपोर्ट जो है वो आप कर सकते हैं। अच्छा, इसमें आपने बताया है कि हम एक तो पहले हेल्पलाइन पे कॉल उसको कॉल करके इंटीमेट करेंगे, और उसके बाद एप्लीकेशन देंगे विद टू विटनेस के ये काम मेरे साथ हुआ है। तो इसमें तफ्तीश करने का तरीक़ाकार ज़रा सब बता दें हमारे नाज़रीन को कि क्या तफ्तीश एक जो अमूमी वे होता है, पुलिस वाले निकलते हैं, इलाका से पूछते हैं, कार्रवाई करते हैं, अपनी ज़िम्नीज़ बनाते हैं, तो उस तरह तफ्तीश होती है, इंक्वायरी होती है, या एक डिजिटल वर्ल्ड जब एक आप कहते हैं कि नेटवर्क्स हैं, आपने कहा कि डिजिटल डाटे से आपका कोई गैजेट से बाहर जा रहा है डाटा, तो उसमें IPs, इंटरनेट और इस तरह का सारा एक प्रोसेस है। तो क्या हमारा पाकिस्तान में हमारी जो इसको FIA के पास ऐसे मौजूद हैं कि 14 करोड़ की आबादी में से जो लोग इंटरनेट इस्तेमाल कर रहे हैं, आबादी हमारी 20 करोड़ की 22 करोड़ की है, लेकिन जो 14 करोड़ लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या उन लोगों को असेस कर लेना, उनमें से एक पर्टिकुलर पर्सन को जिसने अपनी आइडेंटिफिकेशन भी छुपाई हो सकती है, तो इसको क्लास कैसे करेंगे?
देखिए 26 की करोड़ की एक आबादी है, इसमें 18 करोड़ के नज़दीक तो जो एंड्रॉयड या मोबाइल या इंटरनेट या गैजेट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। बहुत सिंपल वे है। यूजुअली जो ख़वातीन जो साइबर क्राइम या इन चीज़ों के विक्टिम होते हैं वो इसे रिपोर्ट नहीं करते। ये बहुत आसान है। इसका प्रोसेस हमारे दूसरे प्रोसेस से जो जुडिशल सिस्टम है उससे या जो थाना कल्चर जो है उससे डिफरेंट है। इसमें ये है कि आप सिंपल एक एप्लीकेशन के बाद जो है आपकी सिर्फ जो एप्लीकेशन है उसका ओरिजिनल यानी उसको जेन्युइन है या नहीं है, ये चीज़ आइडेंटिफाई होने के बाद इसका प्रोसेस बहुत स्पीडी है। जैसे कि मैंने आपको स्टार्ट में इस चीज़ की बताया कि जो पैका एक्ट है इसके सेक्शन 21 वैसे ओवरऑल जो है वो 32 के नज़दीक इसके सेक्शन है। 16 से 21 तक हीनियस क्राइम है, और उसमें जब ऑब्जेक्शनेबल पिक्चर शेयर होती हैं या डाटा आप किसी की मर्ज़ी के बगैर रखते हैं, वो विदाउट जो है वो अरेस्ट वारंट के एफआई आपको अरेस्ट कर सकती है। अब इसका प्रोसेस है कि एप्लीकेशन जेन्युइन है और उसका कोई ज़्यादा टाइम नहीं है, विद इन अ वीक, विद इन अ 15 डेज़ मैक्सिमम एफआई है जो वो इसको अरेस्ट करती है, जो भी एग्रीव पर्सन ने एप्लीकेशन दी होती है कंप्लेनेंट ने। तो इसीलिए लोग हेजिटेट करते हैं या उनको अवेयरनेस नहीं है। लेकिन ये बहुत एक सिंपल और स्पीडी रेमेडी अवेल करने का एक फॉरम है एफआईए, जो पैका एक्ट या साइबर क्राइम के हवाले से एक्शन लेते हैं। इसमें थोड़ा सा जो मेरे नॉलेज में जो एक चीज़ें आई हैं वो आई है कि ये आपस में फेक आईडी बनाना, फेसबुक पर तंग करना, ये वही करता है जो कि उस खातून को और उस मर्द को जानता है। तो आपस में नेबर्स भी हो सकते हैं, रिश्तेदार भी हो सकते हैं। तो इसका फिर क्या चांस होता है जी कि अगर बाद में वो माफ़ी मांग ले तो क्या जो अग्रीव पर्सन है वो उसको विड्रा कर सकता है, ना उसको अगर नॉन बेलेबल ऑफेंस किया है, बेलेबल किया है तो सज़ा लाजमी होगी? सज़ा लाजमी होगी। टू बी वेरी क्लियरली सेक्शन 21 जो है, अगर आप पैका का देखेंगे, प्रूव हो गया है, पिक्चर्स हैं। क्योंकि जब आप देखते हैं एफआईए के पास साइबर क्राइम रिपोर्ट होता है पैका एक्ट के 21 सेक्शन के तहत, तो जो विक्टिम है वो बताता है कि पिक्चर्स ली गई हैं या उसके पास हैं, तो फ़ौरन जो है वो एफआईए अपने तहवील में लेती है गैजेट्स। तो वहाँ से प्रूव तो हो जाता है कि ऑब्जेक्शनल पिक्चर्स शेयर हुई हैं, ये उसके गैजेट्स में है, सज़ा तो होगी। बाकी वो कोर्ट ट्रायल है, प्रोसेस है, उसमें फिर वो ट्रायल चलता है बाकी। लेकिन फॉर द टाइम बीइंग या इनिशियली जो है अरेस्ट विदाउट वारंट भी जो है वो हो जाता कर दिया जाएगा। जी। अच्छा, इसमें जो एक वाईफाई का जो गैजेट है उसके ऊपर सवाल आता है कि जी के बाज़ दफ़ा लोगों के ओपन भी होते हैं, बाज़ दफ़ा कोड बच्चों या घरों के साथ वाली गली में बच्चों को बता देते हैं, और वाईफाई का पासवर्ड एक कॉमन इस्तेमाल हो रहा होता है। तो अगर वाईफाई का भी एक गैजेट इस्तेमाल हो गया है तो वाईफाई का जो ओनर है वो पकड़ा जाएगा, या उसके साथ क्या तरीक़ेकार होगा? आसान अल्फाज में से कहेंगे वो शामिल तफ्तीश होगा, लेकिन डायरेक्टली नहीं। देखें, प्रूफ तो इसका तब होगा जिसके गैजेट्स में या जिसके अकाउंट से ट्रांसफ़र हुआ है डेटा। वो विक्टिम ने जब कह दिया तो वो इन्वॉल्व तो वो है। लेकिन नेटवर्क या सर्विस प्रोवाइडर जो है वो शामिल तफ्तीश हो सकता है, वो बता सकता है मैंने पासवर्ड दिया है। अदरवाइज़ इस तरह से उसको नहीं है कि वो उसको डायरेक्ट ही अरेस्ट किया जाए, ऐसा कुछ नहीं है। जी। क्योंकि लोगों के जहन में ये चीज़ है कि जो नेटवर्क प्रोवाइडर है, हाँ, हीनियस क्राइम जैसे टेररिज्म एक्टिविटीज़ भी अगर आप देखें एफआईए के साइबर क्राइम्स में एक विंग है पूरा, जैसे 12 विंग है, तो वो उसमें उसको भी पकड़ा ज़रूर जाएगा। लेकिन डायरेक्ट अगर आप कहें ना कि उसको ही उस पर जो है वो सज़ा दे दी जाएगी, जिसे कहते हैं शामिल तफ्तीश, वो ज़रूर होगा। जी, हमारे साथ आज मौजूद थे सैयद मोहसिन रज़ा एडवोकेट साहब, लाहौर में होते हैं और ये साइबर क्राइम के एक्सपर्ट हैं, माहिर कानून हैं, स्कॉलर हैं और मुल्क के मशहूर कानूनदान हैं। तो अगर साइबर क्राइम के बारे में मालूमात लेनी हो और अगर इनके साथ कोई रब्ता, अपने लीगल रेमेडीज़ के लिए रब्ता करना हो तो नंबर अवेलेबल है, तो जनाब से आप हमारे नाज़रीन रब्ता कर सकते हैं। ये बहुत इफ़ेक्टिव रेमेडी है, और अगर इसका कोई किसी खातून को या किसी मर्द को किसी वजह से कोई बुली किया जा रहा है, प्रॉब्लम्स में है, तो ये आपके पास रेमेडी का अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है और इसको अवेल करना भी लाजमी है, ताकि हमारे जो माशरे में क्राइम है इनकी शरह को कम किया जा सके। बहुत शुक्रिया जनाब।